नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एचएम स्वागत करता हूं आपका इजी क्लासेस नॉलेज या के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज क्लास 8th के हम कंपेयरिंग क्वांटिटी का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं और आज प्यारे बच्चों हम इसमें दो सेगमेंट को एक साथ खत्म करेंगे। यानी कि फर्स्ट सेगमेंट में हमने दो चैप्टर को एंड किया था, अभी इस वीडियो में हम दो चैप्टर को खत्म करेंगे, यानी कि पूरा कंपेयरिंग क्वांटिटी आपका फिनिश हो जाएगा। यानी दो चैप्टर के साथ हम एक साथ डील करने जा रहे हैं। अब सबसे मुश्किल जो चैप्टर बच्चों को लगता है वो लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्यारे बच्चों, कुछ सवाल हम कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे और तब करेंगे बच्चों क्या, डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशो के क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चन पर बाद में पहुंचता हूं, पहले बताता हूं कि आप लोगों को डील कैसे करना है क्वेश्चंस के। तो प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करूंगा बाद में, पहले कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। आप उन बातों को ध्यान से सुनेंगे और जैसे ही आप बातों को ध्यान से सुनेंगे आपका काम खत्म हो जाएगा, फिर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पर जाएंगे। पहली मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। क्या बताता हूँ प्यारे बच्चों? स्टोरी से क्या फायदा होगा? स्टोरी से आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है और करना क्यों है। देखो, मान लो प्यारे बच्चों, एक इंसान ने आपसे 1,000 रुपये उधार लिए, 1,000 रुपये उधार लिए और 1,000 रुपये उधार लेने के बाद में इसने क्या काम किया, इसने आपको 6 महीने बाद आपको आपके रुपए वापस कर दिए 1,000। तो आप मुझे बताइए, आपको नुकसान हुआ कि फायदा? आप कहेंगे सर हमें तो कुछ नहीं हुआ, भाई 1,000 रुपये लिए थे, 1,000 रुपये वापस मिल गए। आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन प्यारे बच्चों, आप एक बात समझिए, इसने मान लीजिए 1,000 रुपये लेकर के कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया और भैया इसने 6 महीने तक इन 1,000 रुपये से मान लीजिए 5,000 रुपये कमा लिए। 1,000 रुपये आपको वापस भी दे दिए, तो इसकी जेब में तो 4,000 रुपये फिर भी रह गए। यानी कि आपने 1,000 रुपये दिए, इस भाई साहब ने अपने भी नहीं लगाए, फिर भी 4,000 अपने सुरक्षित रख लिए। यानी कि देखा जाए तो आपको एक टाइप का लॉस हुआ है। भाई जब 1,000 रुपये से वो पैसा बना रहा है तो आप अपने 1,000 रुपये से कुछ नहीं बना रहे हैं, तो आप अपना लॉस कर रहे हैं। आप कहेंगे सर क्या अब हम किसी को 10 रुपये भी दें तो ब्याज लेना शुरू कर दें, या फिर कुछ ऐसा कार्यक्रम शुरू कर दें कि हम 1,000 रुपये देंगे तो इतने लेंगे? तो ऐसा भी नहीं है, एग्जाम्पल लिया है। ठीक, अब समझिए, तो लोगों के दिमाग में आया कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, अगर हम पैसा किसी को उधार देंगे तो ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो आया प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का। पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या कहती है, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई दोनों को मैं पता क्या करूंगा, एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे कि भैया कहानी क्या है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। मान लो इसने भाई साहब 1,000 रुपये किसी को उधार दिए, एक आदमी ने एक दूसरे व्यक्ति को, बना भी सकते हैं, ए ने बी को 1,000 रुपये उधार दिए। इसको पता है कि भाई ये तो बिजनेस करता है, ये पैसे कमाता है। तो ए बोलेगा कि भाई तू पैसे कमाता है तो मैं भी कमाऊंगा भाई। तो बी ने पूछा भाई साहब क्या लोगे आप? 1,000 तो आप मांगोगे ही मांगोगे, ये तो उसे पता चल गया। इसने कहा कि भैया मैं लूंगा 10% पर एनम, पर एनम। मान लो इसने कहा, आप कहेंगे सर इस बात का क्या मतलब है? यानी कि 1,000 रुपये पे 1 साल बाद अगर ये पैसा लौटा दे, 1 साल बाद, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा जरा बताओ? सिंपल इंटरेस्ट क्या कहती है भाई? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा भैया? तो जो आपके 1,000 रुपये थे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आप 1,000 रुपये के साथ उसका 10% और लेके आएंगे। भाई साहब मानेंगे नहीं इस बार। यानी कि आप 100 रुपये और लेके आएंगे, यानी कि अब आपकी जेब में 1,100 होंगे। तो अब आपने सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है, आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा चीज है, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, ये तो मजा आ गया।
अब आपने कहा ठीक है भाई और यूज कर, मुझे हर महीने 100 रुपये दे, यूज कर, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दूसरे साल बाद बेटा क्या होगा, 1000 रुपये पर कितने परसेंट मिलते हैं, आपने कहा सर 10 रुपये, 10% मिलते हैं, ठीक, यानी कि 100 रुपये मिल जाते हैं। अब 2 साल बाद क्या होगी जरा बताइए, आफ्टर 2 ईयर की अगर मैं बात करूं, आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर, तो भैया 1000 रुपये तो आप लोगे ही लोगे, और आप क्या कहोगे कि भाई जो 1000 मैंने लिए थे, 1000 जो मैंने लिए थे, आप उसका क्या दे दो, 2 साल तक का 10% और दे दो, 2 साल तक का 10% और दे दो, यानी कि अब आप 200 मांग लेंगे। आपने पैटर्न को देखा, 1 साल में 100 रुपये, 2 साल में 200 रुपये, 3 साल में 300 रुपये, 4 साल में 400 रुपये, यानी कि ये पैटर्न चलता रहेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि इंटरेस्ट फिक्स रहता है। यानी कि अगर मैं आपसे 1000 रुपये अगर आपको मैं मान लो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर दे दूं, और आपको बोलूं कि भैया रेट रहेगा आपका 10%, कितना, 10%, और आपसे पूछो 5 साल बाद अगर मैं पैसे लौटाऊं तो कितने मिलेंगे, आप कहेंगे सर हम फॉर्मूला भी जानते हैं, लेकिन अब तो हम डायरेक्ट सीख गए। भाई डायरेक्ट सीख गए, 1 साल में कितना मिलता है, आपने कहा सर आपने भी बताया हमें 100 रुपये मिल जाता है, तो बेटा 5 साल में कितने मिलेंगे, 500 मिलेंगे, और आप घर आ जाएंगे। बोलो भाई यही तो होता था सिंपल इंटरेस्ट में। आप कहेंगे सर इतनी बात हम सीख गए, तो यही फर्क होता था। अब यहाँ पे क्या फर्क होता था आप समझेंगे। अब मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइप में लिखूंगा, मैं शॉर्ट टाइप में लिखूंगा, मान लीजिए कि प्रिंसिपल है 1000 रुपये, 1000 रुपये, और आपने मान लीजिए किसी को रेट, बेटा रेट कौन बता पाएगा, कोई बता पाएगा क्या मुझे, रेट, इस रेट का मीनिंग क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट सब पढ़ के आए होंगे, क्लास 7th में था चैप्टर, चलो मैं बता देता हूँ बेटा। रेट का मतलब है कि 100 रुपये पर 1 साल में कितना रुपया मिलेगा आपको, 100 रुपये, और कितने साल में, 1 साल में जो पैसे मिले उसी को रेट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेट कहते हैं। मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ पहले, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल कितनी मिलेगी, अगर मैं 3 सालों की चर्चा कर लूँ, मान लो फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे थर्ड, पहले साल कितने मिलेंगे, आपने कहा सर 100 रुपये, आप जाएंगे कहेंगे लाओ बेटा 10% लाओ, 10% आपके मुंह पे फेंक के मारेगा और आप आ जाएंगे। दूसरी साल जाएंगे, आपके मुंह पे 100 रुपये मिलेंगे, आप कहेंगे ठीक है भैया, ऐसा ही आपके साथ में बार बार होता रहेगा, यानी कि इंटरेस्ट फिक्स हो गया। अब आप कहेंगे सर फिक्स हो गया तो क्या हो गया, मिल तो रहा है, अरे भाई आप भूल गए, इसने आपसे 1000 रुपये जो उधार लिए थे ना भाई साहब, इसने जो आपसे 1000 रुपये लिए थे, पता है इसने क्या किया, इसने मान लीजिए दुकान ले ली, दुकान ले ली 1000 रुपये की, रोड पर मिल गई इसको, पुराने जमाने की बात है ऐसा समझो, अब तो 1000 रुपये में कुछ ना आएगा, तो पुराने जमाने की बात है, इसने 1000 रुपये में ले ली दुकान, 3 साल तक तुम भाई साहब 100 100 रुपये पकड़ के चलते आए, इस भाई साहब ने दुकान ले ली, ठीक है भाई साहब समझना ध्यान से, आपको पैसे भी देता रहा, और 3 साल बाद पता है, पता चला कि भाई साहब जिसने 1000 रुपये लेकर जो दुकान ली थी वो हो गई अब कितने की, 50,000 की। आपने कहा भैया ये तो बड़ा सर दर्द है, इसका रुपया तो बढ़ रहा है, आपका रुपया घट रहा है, घट भी नहीं रहा तो वहीं का वहीं पड़ा है, अरे भाई ये तो फिर लॉस में आ गया। तो यहां से लोगों ने सोचा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, अब कुछ और करना पड़ेगा, कमाई तो भाई ठीक है, ये भी करने लग रहा था और ये भी दुकान खोल के कमाई करने लग रहा था, दोनों फायदे में थे, लेकिन जो भाई साहब इसने दुकान खरीदी थी इसकी कीमत कहाँ पहुंच गई देखना जरा, 50,000, और जब लौटाने की बारी आई तो लौटा कितने रहा है, 1000 रुपये। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो बड़ी खतरनाक चीज निकली, यानी कि तो एक तरह का घाटा दे रही है। तो लोगों ने सोचा कि भाई अब ऐसे बात नहीं बनेगी, अब लेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि जो पैसे आपने दिए हैं वो बदलेंगे, अगर आपने 1000 दिए तो वो 1000 नहीं रहेंगे, वो अगली साल कुछ बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे कैसे नहीं बढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा।
यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब इंसान सोच रहा था तो उसने कहा था कि भाई अगर तेरी दुकान की कीमत बढ़ेगी तो मेरे पैसे की भी कीमत बढ़नी चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल इंक्रीज करेगा। आप कहेंगे सर इंक्रीज करेगा, अच्छा जी। और भैया दूसरी क्या सोची गई कि भाई देखो अब मैं अगर ब्याज लूंगा, अगर मैं अब ब्याज लूंगा, अरे भाई तुम खुद सोचो, महंगाई भी तो 6-7% बढ़ ही रही है, अरे आपके रुपए बढ़ नहीं रहे हैं और भैया महंगाई बढ़ रही है, तो आप बताइए आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट? आप कहेंगे सर अब हम समझ गए लॉस हो गया। मैं एक और प्यारा सा एग्जांपल दे दूं, आप कहेंगे हाँ देखो पता क्या हुआ था, मैंने एक टिक्की वाले से एक बार क्या हुआ था, उसको 20 रुपए दिए थे, ठीक है, 20 रुपए दिए थे, मैंने 10 रुपए वाली एक टिक्की ले ली थी। अब उसके बाद चेंज नहीं था, उसने कहा ठीक है बाद में ले लेना, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। वो भाई साहब आए 1 महीने बाद, 1 महीने बाद मैंने कहा भाई साहब टिक्की दे दो, आप पे 10 रुपए बकाया है। तो उसने पता क्या बोला, भैया टिक्की तो 15 की हो गई है। मैंने कहा अच्छा टिक्की 15 की हो गई है और मेरे 10? उसने कहा वो तो वही है, लो अपने 10 रुपए। तो बताओ समझ गए कि नहीं समझे कहानी? तो ये कहानी में था फर्क। तो अब सीआई और एसआई का आप डिफरेंस समझने लग रहे होंगे। अब मैं जल्दी से पता क्या करूंगा, अब मैं जल्दी से क्या करूंगा कि अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए किसी को उधार दिए हो, 10% का रेट लगाया हो, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका बस इतना हक बनता है कि हर बार 1000 रुपए का 10% लेके चलते चले हो, यानी कि पहले साल भी 100 रुपया, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी 100 पकड़ो और घर आ जाओ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि मैं ब्याज पे भी ब्याज लूंगा, यानी कि प्रिंसिपल चेंज होगा। यानी कि प्यारे बच्चों में कॉन्सेप्ट से आपको सिखाऊंगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सिर्फ 2 तरीके से करना सिखाऊंगा, क्योंकि हम कंपेयरिंग क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, तो एक तो कंपैरिजन से, एक तो कंपैरिजन से और एक कॉन्सेप्ट से। आप कहेंगे सर फॉर्मूले से नहीं बताओगे, प्यारे बच्चों फॉर्मूले का जो जन्म है ना वो कॉन्सेप्ट से हुआ है, कॉन्सेप्ट का जन्म फॉर्मूले से नहीं हुआ है। कभी कभी फॉर्मूला दिक्कत देता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे तो अमाउंट आ जाता है निकालने के लिए, वो तो और सर दर्द है। अभी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं डायरेक्ट आपको करना सिखाऊंगा, आपको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले। यानी कि आपको फॉर्मूले वगैरह के चक्कर में कम पड़ना है, सीधा कॉन्सेप्ट से जल्दी होगा और सर दर्द भी कम होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मान लो आपने 1000 रुपए किसी को उधार दिए हैं, 10% का रेट है, तो बेटा क्या होगा पता है आपको, आप पहले साल जाएंगे, आप कहेंगे भैया 1000 रुपए मैंने दिए हैं, 1000 का 10% लाओ। तो उसने कहा कि लो भैया 100 रुपए पकड़ो और जाओ। आपने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अभी तो एक ही साल हुई है, अगली साल आऊंगा तब बताऊंगा। ये पर एनम है बेटा, ये बात ध्यान रखना, पर एनम। अगली साल जब बात आई तो आपने कहा कि बेटा अब की बार मैं 100 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, 100 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, क्यों यह भी तो ले रहा था। लेकिन इस बार कमाल करके तुझे दिखा दूंगा, मैं इस इंटरेस्ट का भी 10% लूंगा तुझसे। अब ये समझ गया कि भाई अच्छा ये खेल को पकड़ने लग रहा है, ये खेल को क्या करने लग रहा है बेटा, पकड़ने लग रहा है। तो 2 जीरो फटाक से मारो जल्दी से, कितने हो गए 10 रुपए, यानी कि अगले साल आप 110 लेके आएंगे। तीसरे साल क्या होगा, जब आप तीसरे साल जाएंगे तो आप 110 तो मांगेंगे ही मांगेंगे, अब 100 नहीं मांग रहे हैं, अब इंटरेस्ट 110 तो मांग ही रहे हैं और कह रहे हैं बेटा 110 का भी 10% दे दे। प्यारे बच्चों इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप फॉर्मूले के चक्कर में घूम रहे हैं तो आप बेवकूफ है। आप कह रहे होंगे सर क्या नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बेटा भाग के मिलेंगे। आप देखेंगे आर एस अग्रवाल में भी जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट को यूज करके कराए गए हैं, यानी कि आप बेसिक से भी जा सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि ये तरीका बेटर रहेगा। अब अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो मैं आपको एक और कंपैरिजन से भी करना सिखा दूंगा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ आपको 3 साल बाद 300 रुपए मिले, 300 रुपए, 300 रुपए, यहाँ देखना कितने मिले, 100, 110, 121। जरा बताना कितने रुपए का फायदा हो गया, 10 रुपए का, तो यहाँ 21 रुपए का है, यानी कि 331 रुपए। तो बेटा ये कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें 31 रुपए का फायदा देके जा रहा है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत है।
बात समझ गए? अगर आप बात समझ गए हो तो मैं सवालों की तरफ भाग के पहुंचूंगा और देखो सवालों का दी एंड कितनी जल्दी करूंगा। सवालों का दी एंड कितनी जल्दी करूंगा और कैसे लिखना है, क्या करना है और कैसे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप जैसे जैसे मैं कहूं आप बस करते चले जाइए और काम आपका खत्म हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि बेटा 25,000 रुपये है और 3 साल तक ब्याज आपको उठा के लानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट उठा के लानी है और 10% का रेट लगाना है। एक बात और समझ लेना बेटा, पर एनम, यानी कि अब जब आप ब्याज लेने जाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लेने जाओगे तो साल के एंड में जाओगे, ऐसे नहीं हर महीने ही जाके उसके घर धरना दे दो। पर एनम की बात कही गई है कि 10% तो मिलेगा, नहीं 1 साल में मिलेगा, ये ना कि उसके घर हर दूसरे दिन जाके लाओ भाई साहब ब्याज, नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो मैंने क्या बताया, तो आप पता क्या लिखेंगे, CI इन फर्स्ट ईयर, CI इन फर्स्ट ईयर लिखेंगे। कितनी होगी, ऐसे एरो बनाएंगे, 25,000 का, 25,000 का 10% ऐसे लिखते हैं भैया, और 2 जीरो काट दीजिए, यानी कि ₹25,100। बस ये काम करना है आपको। आप कहेंगे ठीक है सर 1 साल का तो काम हो गया। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया बेटा कि जब आप दूसरे साल पहुंचेंगे, CI इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, तो आप क्या कहेंगे जरा बताओ। आप कहेंगे सर दूसरे साल में मैं ये करूंगा कि 2500 तो उससे वसूलूंगा ही वसूलूंगा, और 2500 का, 2500 का 10% और उधार लाऊंगा, उधार नहीं अपना लाऊंगा, गड़बड़ नहीं करना है, समझ रहे हैं भाई? यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, आपका प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है। आप कहेंगे ठीक है सर 2 जीरो काट कर लो, और यहाँ पे पता चल गया आपको 2500 से ये नहीं बेटा, 200 ये हो गए, कितने हो गए 2700, 2750 हो गए टोटल, 2750 रुपये। आप कहेंगे ठीक है सर। बेटा CA थर्ड ईयर कैसे करोगे, आप कहेंगे सर अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम समझ गए, अब तो हम समझ गए कि अब तो आप ये करने वाले हो कि 2750 तो लोगे ही लोगे, और 2750 का 10% और मांगोगे और घर आ जाओगे। यानी कि बेटा यहाँ पर देखो कितना हो गया, 2750 तो रहेगा ही रहेगा, और 275 और आ जाएगा, 275। यानी ये कितना हो गया बेटा, जोड़ लो। अब सबरा पूरा इंटरेस्ट में तीनों सालों को बताना है, तो पहले साल कितना मिला, आप कहेंगे ये 2500 रुपये मिले। दूसरे साल में टोटल कितना मिला, आप कहेंगे सर ये मिले 2750। तीसरे साल में कितना मिला भैया, ये 2750 तो मिला ही था, और हम क्या उठा के ले आए थे, 275 और उठा लाए थे। ठीक है भैया, बेटा बस कुछ नहीं, ये आपका उत्तर हो जाएगा, तीनों साल की कंपाउंड इंटरेस्ट आपके हाथ में हो गई। यानी कि मैं बेवकूफों की तरह पहले अमाउंट निकालूं, फिर उसमें से प्रिंसिपल घटाऊं, तब ब्याज बताऊं, वो बेकार है भाई। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे प्रोसेस पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाली गई होगी, मुझे प्रोसेस पता है कि वो फॉर्मूला भी कैसे ड्राइव किया गया होगा, तो मैं क्यों चक्करों में पढ़ूंगा, मैं सीधा नहीं बोलूंगा कि ऐसे निकाल लूंगा। क्या इसको जोड़ना मुश्किल है, अगर मुश्किल है तो बेटा फिर तो सरस्वती जी को आना पड़ेगा और आपके दिमाग में कुछ चेंज करने पड़ेंगे, तभी सीख पाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी तो फिर नहीं। अब इसको जोड़ लेना बेटा प्यारे बच्चों, 5 10 हो गया, 7 17 का 1, कैरी हो गया कितना 1, 7 और 2 9 और 1 10, और 7 17, 17 और 5 22 का 2। ठीक है, 7 और 2 9 10, 7 17 5 22 का 2 हासिल, 2 2 2 2 6, 6 और 2 8, यानी कि 8275 रुपये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल मजा आ गया, अब अगर ऐसा सवाल दिख गया कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा बेटा ये तो एक तरीका और सीखो आप कहेंगे सर दूसरा सिखाओ। भाई दूसरा सिखाओ, क्योंकि हम कंपेयरिंग क्वांटिटी सीख रहे हैं, और हम कंपेयर करना ही नहीं सीखे तो क्या खाक सीखे भाई, फिर क्या खाक सीखे आप कहेंगे सर कैसे कंपेयर, देखो बेटा कंपेयर करना सिखाता हूँ। जब भी आपसे पूछे कि लो CI का सवाल निकालो, ठीक, तो आप पता क्या करना, लेट कर लेना, लेट, या फिर लेट प्रिंसिपल जो है इज 1000x, कर सकता हूँ इतना। आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, जहां तुम x मानते थे आज 1000x मान लोगे, तो क्या तकलीफ है, बोलो। तो बेटा CI इन फर्स्ट ईयर कितनी होगी, CI इन फर्स्ट ईयर कितनी होगी, फर्स्ट ईयर
आप कहेंगे ठीक है सर ये तो हम बता ही देंगे, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का कितना 10% ही तो निकालना है सर, 10% एनुअली है। हाँ ये है बेटा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 100x, 100x। आप कहेंगे ठीक है सर इतना भी समझ गए। अब CI दूसरे साल का बताओ बेटा, CI इन सेकेंड ईयर का बताओ मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे ठीक है सर बता देते हैं, इसमें क्या है। वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि आप ये तो मांगोगे, ये तो मांगोगे, ये तो छोड़ोगे नहीं, और इसका 10% और उठा के लाओगे। मैंने कहा ठीक है प्यारे बच्चों कट कर लो। यानी कि आप दूसरे साल में कितना उठा के लाओगे भाई, ये 10x और ये 100x कितने हो गए 110x। इतना कम समझ आया? आप कहेंगे हाँ सर। इसी प्रकार से बेटा CI इन थर्ड ईयर क्या होगा? आप कहेंगे सर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम कर लेंगे। कैसे भाई, 110x तो मांगोगे ही मांगोगे, और 110x का 10% और मांगोगे। आप कहेंगे सर ये भी बात समझ गए। यानी आप 110x ये रहा और 11x ये रहा, यानी कि 121x तीसरे साल में लेके आएंगे। इतनी बात समझ गए भाई। अगर प्रिंसिपल 1000x होता तो ये कहानी होती कि नहीं होती? आप कहेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल यही होती। 110 ये हो गए, 11 ये हो गए, 121x। तीनों ईयर में बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया CI इन 3 ईयर? तो आप कहेंगे सर CI तीनों सालों में 100x तो ये रही, 110x ये रही, 100 और 110 कितने हो गए? आपने कहा सर 210 तो ये हो गए 210x, और बेटा यहाँ हो रहा है कुछ 121x, 121x जोड़ दो बेटा प्यारे बच्चों, है ना। ये x 2x नहीं करना है, x वही रहेगा, है ना। x बाहर कॉमन लेते क्योंकि 1 3 3 331x हो गए भैया टोटल। 3 ईयर में कितना हो गया? आपने कहा सर 331x। बस इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आप कहेंगे सर कर लेंगे। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, लेकिन आपने देखा कि सर ये तो x आ रहा है, अगर x मिल जाए तो काम खत्म। बेटा ये बताओ आपका प्रिंसिपल यहाँ कितना? आपने कहा सर 25,000 है। मैंने कहा बेटा तुमने कितना माना था? आपने कहा सर ये 1000x मान लिया तुमने तो। बेटा यहीं से कंपैरिजन चालू कर दो। 1000x को जो आपने माना है, लेकिन एक्चुअल में 25,000 है कि नहीं? है कि नहीं? आप कहेंगे है सर। है तो बेटा इक्वल रख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। यानी कि 1000x को आप 25,000 रखेंगे, यानी कि x जब आप निकाल ले होंगे ना प्यारे बच्चों, तो x 25 आ जाएगा। और बेटा जैसे ही 25 आएगा तो CI 3 साल का 331 गुणा 25 आएगा। 25 से कम 25 कैरी 5, और यानी कि अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा जो पहले आया। ये कंपैरिजन से करने का तरीका हो गया, और दोनों ही तरीके अपने आप में लाजवाब है। ये एक्स भी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि सर बिना एक्स की कैसी बात बनेगी, एक्स तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप ये तरीका भी सीख गए होंगे। अब दूसरा सवाल बेटा मैं प्यारा सा सवाल है, लेकिन मैं पूरा नहीं कराऊंगा। आप कहेंगे सर पूरा क्यों नहीं कराओगे? उसे फिर कौन करेगा? बेटा तुम करोगे। मैं तो आपको बस टेक्निक सिखा दिया, क्या कि कंपैरिजन से कर लो या डायरेक्ट कर लो, कैसे लिखना है वो भी तरीका सिखा दिया। मार्क्स भर के मिलेंगे, जितने का होगा उतने नंबर मिलेंगे। दूसरा सवाल बेटा प्यारा सा सवाल है, समझो। क्या एक आदमी ने क्या किया कि मान लो किसी को 5,000 रुपये उधार दे दिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं 8% पर एनम, यानी कि अगर सालाना ब्याज लेता तो भैया वो लेता 8%। लेकिन पता क्या कह रहा है, ये हमने कंपाउंड करना है हाफ ईयरली, यानी कि ब्याज जो लगेगी वो 6 महीने पे लगेगी। यानी कि ये सवाल में और ये सवाल में इतना सा फर्क है कि ये एनुअली कंपाउंड हो रही थी, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रही है। तो कैसे करें? ऐसे करें, देखो बच्चों, यानी कि 1 साल में अगर इंटरेस्ट लेना हो तो कितना लेना होगा? 8%। आप कहेंगे ठीक है सर, यानी कि 12 महीने में अगर लेना हो तो कितना लोगे? आपने कहा सर 8% लेंगे। ये बात लिख भी सकते हैं, है ना। रेट फॉर 1 ईयर
12 महीने के लिए 8%, ऐसे ही लिखना है। तो बेटा 1 महीने के लिए बताना क्या होगा, आपने कहा सर 8/12%। मैंने कहा बेटा 1 महीने की बात मत करो, ये तो हाफ ईयरली की कहानी है, यानी कि 6-6 महीने पे ब्याज लगेगा। तो बेटा 6 महीने के लिए क्या करोगे, 6 महीने के लिए आपने कहा सर इसमें क्या बड़ी बात है, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना परसेंट लगेगा। यानी कि ये 2 बार कट गया और ये 4 बार, यानी कि 6 महीने पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4% मिलेगा। पहला काम हमें ये करना है, ये पूरा लिखना भी नहीं पड़ता है, सोच के कर लेता है आदमी, लेकिन मेरा तो मकसद सिखाना है बेटे। आपने कहा ठीक है सर, यानी कि अब जब ये आदमी आएगा ना, ये पता क्या करेगा, ये आएगा हर 6 महीने पर दर्शन देने, और 1 साल तक आएगा। अब 6 महीने पे दर्शन देगा, कितनी बार आएगा, आपने कहा सर 1 साल तक आने वाला है, हर 6 महीने पे आने वाला है, तो ये पक्का 2 बार आएगा। ये 2 बार आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए, अब तो कहानी खत्म हो गई। तो अब तो कहानी खत्म हो गई, यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ आ गई तो भैया अब सवाल में कुछ नहीं रहा। अब तो आपको सिर्फ ये करना है क्या, CI इन फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 मंथ में क्या ब्याज मिलेगा बेटा बताना जरा। आप कहेंगे सर बता देंगे, 5,000 का 5,000 का 4% मिलेगा, 5,000 का 4% मिलेगा। अरे बोलो भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। 4 क्यों हो गया समझ आ गया, क्योंकि 6 महीने पे आ रहा है, साल पे आता तो देखते इसको 8% देने का। तो जो भैया ये 200 रुपये हो गए, 200 रुपये ब्याज पकड़ेगा भाग लेगा। फिर इसने कहा कि भाई मुझे तो 2 बार आना है, 1 साल तक ब्याज खाऊंगा। हमने कहा आजा भैया। तो बेटा CI इन सेकेंड 6 मंथ स्लॉट, अगर मैं पूछूं तो बेटा क्या होगा, आप कहेंगे सर ठीक है बता देंगे कि 200 तो मांगेगा ही मांगेगा, और 200 का और 4% मांग लेगा, और क्या करेगा, यही तो होता है भैया। अगले 6 महीने में ब्याज तो लेते ही है, और ब्याज पे और ब्याज लेता है, बस खत्म बेटा। यानी कि यहाँ 208, यानी कि 1 साल बाद बेटा कितने रुपए मिलेंगे, 208 यहाँ से, 200 यहाँ से, 408, सवाल खत्म। अब इस सवाल को कंपैरिजन से कैसे करोगे, ये आपका होमवर्क हो गया। यानी कि मैंने आपको तरीका बता दिया, पूरा बता दिया। अब तो आप ऐसे समझो कि 1 साल की कहानी है, 4-4% लग रहा है, जो मैं 6 लिख रहा हूँ। ठीक, अगले सवाल की तरफ भागेंगे भैया, अगला सवाल की तरफ भागेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, जब भी मेरे प्यारे भाई ऐसा सवाल आपको दिख जाए तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे सवाल में क्या करने में लग रहे हैं, XYZ पता नहीं क्या क्या करने लग रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कहने वाला हूँ। कंपेयरिंग क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं, तो कंपैरिजन से ही करेंगे, ठीक, कंपैरिजन से ही करेंगे। क्या सवाल है देखो बेटा, ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक सम पर 3 साल में 10% के रेट पर 93 आया। देखो भाई ध्यान समझना, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो एक तो तरीका आप 100x मानो, एक तो तरीका आप x मानो। अगर आप x मानने हैं तो आप मूर्ख है बिल्कुल, अगर आप 100x मान रहे हैं तो हो सकता है थोड़े से इंटेलिजेंट हो, लेकिन पता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन बच्चे होंगे, जो मेरे तरीके से करेंगे। यानी कि हम लेट करेंगे, लेट प्रिंसिपल 1000x। आप कहेंगे सर 1000x से क्या फायदा होगा, बेटा डेसिमल नहीं आएगा, आप देखो कैसे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर प्रिंसिपल 1000x होता, पूरा रामायण नहीं लिखूंगा, तो ऐसा ही बताओ, ऐसा ही बताओ, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। तो आपने कहा सर फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, 10% रेट पे, तो आपने कहा सर यहाँ भी 100x, यहाँ भी 100x और यहाँ भी 100x। अरे भाई ये होता, अगर आप 1000x का 10% नहीं निकाल पा रहे तो भाई साहब फिर गड़बड़ है। मैंने कहा बेटा आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताना कैसे निकालोगे, आपने कहा ठीक है सर, पहले साल तो CI ऐसे ही इक्वल होता है, यानी कि पहले साल तो 10% यानी कि 100x मिलता और काम खत्म। ये होता कि नहीं होता, बिल्कुल। अब ये आप चाहें तो उनको डिटेल में लिख सकते हैं कि CI ऐसा ही रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर, ऐसा ही रिसीव्ड इन सेकेंड ईयर, ऐसा ही रिसीव्ड इन थर्ड ईयर। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, 100x मिलेगा। दूसरे साल पे आ जाऊं क्या, आपने कहा सर आ जाओ, अब टाइम मत लगाओ। तो दूसरे साल में क्या होगा कि आप 100x तो मांगते ही हो,
और आप क्या कहते हो कि बेटा आप 100x का और 10% दे। बेटा अगर इतनी बार में भी समझ नहीं आ रहा फिर तो दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है। यानी कि अब की बार आप 100x प्लस 2 जीरो कट गए कि नहीं कटे, ये कट गए जी, 10x यानी कि 110x लेंगे। अगले साल में क्या होगा, 110x तो आप लेंगे ही लेंगे, 110x का और 10% लेंगे। भाई यही तो करते हैं मेरे प्यारे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, यानी कि 110x तो ये हो गया और 11x ये हो गया, यानी कि बेटा ये 121x हो गया। यानी कि अगर मैं पूछूं 3 साल में ऐसा ही कितनी मिली, आपने कहा सर ये 300x हो गई। बेटा 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो गई, 100 तो ये हो गया, 100 ये हो गया 200 और ये 300, 300x तो पूरा हो गया 10, 310 और 21 और हो गए तो 331 है। CI इन 3 ईयर कितनी हो गई भैया, 331x हमारे अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग। इतनी बात आप समझ गए। अगर आप बेटा इतना भी नहीं समझ पाए फिर क्या करें बताओ। अरे इतना तो समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमने माना है और उसके हिसाब से हमने CI ऐसे ही निकाला। लेकिन सवाल कह रहा है कि भैया आप तो बेवकूफ है, आप तो बेवकूफ है, आप CI 3 साल का निकालना है 10% से और SI निकालना है 10% से, लेकिन मैं दे रहा हूं आपको डिफरेंस। हमने कहा ठीक है बेटा, डिफरेंस तो हम भी निकाल लेंगे। बेटा CI इन 3 ईयर माइनस SI इन 3 ईयर, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो बताओ क्या करा जाए। आप कहेंगे सर क्यों नहीं निकालेंगे, भाग के निकालेंगे हम तो। निकाल दो ना मेरे भाई। 3 साल में CI कितना मिला, 3 साल में SI कितना मिला, उनका डिफरेंस करना है भैया, क्यों नहीं करोगे। ये रहा 331 और ये रहा 300। आपने कहा सर बिल्कुल कर देंगे। 331 में से 300 जाएंगे तो बेटा ये कितना बचेगा, 31x बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है बेटा, 93। मेरे भाई जरा बताओ x का वैल्यू कितना हो गया। आपने कहा सर इस 31 को 93 के डिवाइड में लेके जाऊंगा तो x का वैल्यू 3 आ गया। जैसे ही x का वैल्यू 3 आया ना बेटा, तो यहाँ पे फिर से फिट कर दो। सो प्रिंसिपल इज 1000 गुणा 3, यानी कि प्रिंसिपल आपका आ गया 3000। खत्म कहानी। आप ऐसे करेंगे, और भी तरीके होते हैं, लेकिन आपको नंबर इसी से मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको ये इजीएस्ट अप्रोच आपको बता दी है। ठीक, इसमें आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एक्स का वैल्यू निकला, यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि वो प्रिंसिपल पूछ रहा है कि तीनों को तुमने उधार दी, बता दिया। अगर आप बेटा इतना समझ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई सवाल ऐसा हो जो आपको परेशान कर दे, जो आपको परेशान कर दे। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप इतना सा सीखने के बाद में किसी भी बुक को उठा लेना, आपका काम हो जाएगा। अरे भाई आपका काम हो जाएगा। अब समझते हैं पहले बच्चों क्या डायरेक्ट और इनवर्स रेशो के क्या क्वेश्चंस होते हैं और क्या हमारी अप्रोच होती है। ये सबसे बेसिक और सबसे ये समझ लीजिए आसान चैप्टर है, इसको जल्दी ही निपटाएंगे। बस इसमें क्या याद रखना होता है, क्या एक कार है 432 किलोमीटर भागती है 36 लीटर पेट्रोल में। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे पहले आपको देखना होगा कि इनका रिश्ता क्या है, इनका रिश्ता क्या है। आप कह रहे हो क्या रिश्ता सर, कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो। बेटा समझाता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि 36 जो लीटर पेट्रोल है, अगर ज्यादा होता तो गाड़ी ज्यादा भागती कि नहीं भागती। आप कहेंगे हाँ सर ये तो हम समझते हैं, ज्यादा पेट्रोल तो गाड़ी ज्यादा चलेगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि ये बता दो कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स। यानी कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, तो कहेंगे ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व होगा। आपने देखा कि जितना ज्यादा पेट्रोल उतना ज्यादा डिस्टेंस, तो क्या ये डायरेक्ट है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर। तो बेटा करेंगे कैसे इसको, अब करेंगे ऐसे कि आपको करना है क्या, a अपॉन बी, यानी कि A1/B1 इक्वल्स टू A2/B2 करना है। आप कहेंगे सर ये क्या कहानी, ये समझा दो बस काम खत्म, काम खत्म हो जाएगा। तो बेटा आप समझ लो क्या कह रहा हूं मैं। यानी कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगी तो उनके रेशो कांस्टेंट होंगे, उनके रेशो कांस्टेंट होंगे। सवाल करो, सवाल करते समझ आ जाएगा। जैसे कि सवाल कह रहा है कि
432 432, हमने कहा ठीक है भैया। किलोमीटर भागती है गाड़ी, कितने लीटर में? 36 में। 36 में किलोमीटर, और यहाँ लीटर लिख लो, चाहो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कितना डिस्टेंस चलेगी बेटा, जहां डिस्टेंस है तो वहां डिस्टेंस वाला ही टर्म लिखेंगे। हम कहेंगे हमें नहीं पता कितनी, हमें नहीं पता कितनी, वही x बना देंगे। सवाल कह रहा है कि भाई मैं आपको टंकी भरा के दूंगा 25 लीटर, हमने कहा ठीक है दे दो कोई बात नहीं, तो बताओ कितना चलेगी। तो अगर ऊपर डिस्टेंस लिख रहा है ना, तो यहां भी डिस्टेंस आएगा। हमने क्या किया, 432 कितने लीटर में? 36 में। तो 25 लीटर में कितना चलेगी हमें नहीं पता, उसी को x बना देंगे। हमें करना क्या है बेटा, हमें रेशो सेम करने हैं, इनका डिवीजन सेम करना है। अगर डिवीजन सेम है यानी कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो गई। डायरेक्ट समझ गए, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, यही है डायरेक्ट रिश्ता। तो क्या करना है, ऐसे रेशो बराबर कर लेने हैं। और जैसे आप बराबर करेंगे तो बेटा अब तो आप कह देंगे सर इस 25 पे तो फेंक के मारो, 432 किलोमीटर 25 लीटर 36 लीटर, ये लीटर से लीटर भी मर गया भैया। कट करना शुरू कर दे, 9 से काट दे, 4 2 6 3 9 कट रहा है, 9 चौक 36, 9 से काटो भाई, 9 चौक 36, 4 बार कटेगा, कितना बचेगा, 4 और 3 7 9 72, 4 से और कट कर लो, एक बार और दो बार, 25 का 12 में मल्टीप्लाई कर लो भाई, काम हो जाएगा, 25 दूनी 50, 0 5 बच गया, 25 से कम 25, 25 और 5 300 किलोमीटर। भाई उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगर आप ये बात भी नहीं समझ पा रहे फिर बताओ क्या करें। अरे भैया ये सिर्फ कैलकुलेशन है, अरे है कि नहीं बोलो। हाँ ठीक है, 4 एक बार चेक कर लो, 3 बार कट गया, 300 किलोमीटर, हाँ कट रहा है, हाँ ठीक है इतना ही आएगा। ठीक, तो क्या करना है, रेशो को इक्वल करना है। क्या करना है, रेशो को इक्वल करना है। अगर आप रेशो को इक्वल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ है भाई। ये कब चलेगा, जब डायरेक्ट रिश्ता होगा, जब डायरेक्ट रिश्ता होगा, जब डायरेक्ट रिश्ता होगा तो रेशो को इक्वल कर लेंगे। आप कहेंगे सर समझ गए, एक तो रिश्ता पहचानना है और उसके बाद में उनके रेशो को इक्वल। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक मैप है, मैप में 1.3 इंटू 10⁻⁶ जो स्केल जो बनाया गया है वो बनाया गया है भैया 1.3 इंटू 10⁶। अच्छा, टू सिटीज जो है 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक, अब मैप पर कह रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस बता दो जरा उनके बीच में। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे। मुझे बस इतना बता दो बेटा, इतना बता दो क्या कि इसके लिए क्या है जरा बताओ। ये कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा तो आप समझ जाना कि वो डिस्टेंस है 1.3 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ये किलोमीटर में होगा, यहां से भागा हुआ है किलोमीटर। ठीक है, इतना है, बात समझ गए। आप कहेंगे सर इतना तो बड़े आराम से समझिए, किलोमीटर नहीं शायद मीटर में होगा, हाँ ठीक है मीटर्स, मीटर्स में होगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मीटर किलोमीटर में चीजें सीखो। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर दिखेगा तो इतना डिस्टेंस लिख लोगे, 2 पे क्या करोगे, 2 गुना, 3 पे क्या, 3 गुना। यानी कि आपने कहा कि भाई ये स्केलिंग ऐसे है कि जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी एक्चुअल डिस्टेंस भी बढ़ती रहेगी। आप कहेंगे कि बिल्कुल सर ये तो समझ गए। ये डायरेक्ट हुआ कि इनवर्स हुआ, आप कहेंगे सर ये हुआ डायरेक्ट। ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि जो स्केलिंग दिखाई गई है वो 1 सेंटीमीटर को इतना मीटर बोलती है, 1 सेंटीमीटर को। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो बेटा डिस्टेंस आती है 1.3 इंटू 10⁶ मीटर। सवाल कह रहा है कि बेटा आ जाओ कहानी को बताओ मुझे क्या। मैं कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूंगा। हमने कहा बेटा डिस्टेंस वाला डब्बा ऊपर, अगर ऊपर डिस्टेंस है तो ऊपर ही लिख लो, बस रेशो। ऐसा नहीं है उसको ऊपर इसको नीचे नहीं, किसी को कुछ भी कर लो, रेशो इक्वल कर देना भाई। आप इसको ऊपर इसको नीचे तो उसको भी ऊपर
दूसरे वाले को नीचे कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो इक्वल कर लो बस। यहाँ पे ये कह रहा 5 सेंटीमीटर के लिए क्या करें, हमने कहा हमें क्या पता, हमें क्या पता कितना डिस्टेंस होगा, तो जो चीज अननोन है उसको x बना लो बस, काम खत्म, रेशो इक्वल हो गया। भैया एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आप कहेंगे सर कर लो, तो x का वैल्यू कितना आ गया x, अच्छा हमें करना क्या, डिस्टेंस पता करना, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, सेंटीमीटर से पहले सेंटीमीटर को काटो, तो आप कहेंगे सर 1.3 इंटू 10⁻6 इंटू में 5, और ये क्या आ गया, मीटर आ गया। आप कहेंगे सर समझ गए, 13 का 5 बार पहाड़ा पढ़ो, 6.5 इंटू 10⁻6 मीटर्स हो गया। आप चाहो किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 6.5 इंटू 10⁻3 किलोमीटर्स। जरूरी नहीं है किलोमीटर में चेंज करना, लेकिन चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो इनवर्स की तरफ भागते हैं। बेटा अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्या ये सोचना पड़ेगा कि डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, सवाल नहीं होगा, फिर सवाल नहीं होगा। ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा लॉजिक से। आप खुद सोचना कि क्या हो सकता है, आप खुद सोचना, ठीक। आप देखो इनवर्स पे आ जाते हैं। इनवर्स की क्या कहानी रहती है समझो, अगर एक क्वांटिटी दूसरे की इनवर्स में चल रही हो, आप कहेंगे सर कैसे समझाओ जरा, मान लो आपने खेल कूद मस्ती इतनी ज्यादा कर दी कि बस पूछो मत, तो बेटा पढ़ाई कम हो गई, चाहो या ना चाहो। आप हो सकता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत बड़े हीरो बन जाए, पढ़ाई घटेगी, बात समझ गए। यानी कि एक चीज बढ़ने पर वाहियाती मान लो, दूसरी घटने लग जाए, समझो इनवर्स रिलेशन है। इतनी बात समझ गए बेटा, आप कहेंगे सर समझ गए। तो बेटा इसका यूज क्या करना है, बेटा इस बार प्रोडक्ट को इक्वल करना है, पहले रेशो को, अब की बार मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेना है, काम खत्म। a1 b1 इक्वल होगा a2 और b2 के, बस ये काम कर लो, काम खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे सर सवाल से कराओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। सवाल कह रहा है कि 45 आदमी एक काम को 49 दिन में कर लेते हैं, तो कितने दिनों में 35 में उसी काम को करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जब आदमी बढ़ जाएंगे, मान लो दीवार बनानी है, दीवार में पहले एक आदमी काम कर रहा है, बनाने में लगा पड़ा है, हमने देखा है बड़ा स्लो चल रहा है भैया, हमने कहा चलो 5 लोग और जाओ इसके साथ में, तो दीवार जल्दी बनेगी। आप कहेंगे हाँ सर। बेटा आदमी बढ़ने पे टाइम घट रहा है, आप कहेंगे समझ गए सर। भाई आदमी बढ़े टाइम घटा, यही है इनवर्स, यही है इनवर्स। यानी कि मल्टीप्लाई इक्वल कर लो बेटा, यानी कि 45 और 49, 45 मैन 49 डेज लेते हैं, हमें क्या पता क्या होगा आगे देखो। 35 मैन 35 मैन कितने दिन लेंगे हमें नहीं पता, बस मल्टीप्लाई इक्वल कर लो, काटो भैया, ये 5 बार कटा 7 से, ये 7 बार कटे, कट गया कि नहीं कट गया। आप कहेंगे सर कट गया, 5 से ये 9 बार कट गया, 9 का 7 में मल्टीप्लाई करो, पहले तो मीटर से मीटर उड़ाओ, 7 का 9 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 63 दिन, 63 दिन, और यही एक्स का वैल्यू है, यही रिक्वायर्ड आंसर है। अगला सवाल फेंक के मारूंगा आपकी छाती पर, और आप कहेंगे सर मजा आ गया अब तो। अब एक बार आप ये समझेंगे क्या, सवाल कह रहा है कि भाई 6 पाइप है, कोई टंकी भरने में लगे पड़े, अब ये बात बताओ 6 पाइप भर रहे हैं, ठीक है, अगर वो पाइप 12 हो गए तो जल्दी जल्दी भरेंगे। आप कहेंगे हाँ सर, पाइप बढ़े तो टंकी जल्दी भरना शुरू हो गई, यानी कि पाइप बढ़ने से समय कम लगता है। अरे जरा समझे, आप कहेंगे समझ गए सर। तो बेटा यहाँ इनवर्स रेशो बनेगा, कह रहा है कि 6 पाइप 6 पाइप 6 पाइप 1 घंटा 84 मिनट, मिनट्स में कर लेते हैं, 1 घंटा 60 मिनट, 24 मिनट और हो गए भैया, 84 मिनट लगाते हैं। कह रहा है कि भैया 7 पाइप लाऊंगा, एक पाइप और ले आया मैं, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। हमने कहा हमें क्या पता, हमें क्या पता, काटो बस खत्म काम, पाइप से पाइप खत्म। 7 से कितने बार कटेगा, 1 और 2 12, और ये भैया 12 क्यों 72 72 मिनट में ये उस टंकी को भर देगा, इतना ही था। अरे भाई सवाल को देखोगे तो लगेगा कितना मुश्किल है, सोचोगे तो लगेगा अरे तो कुछ नहीं है, अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो 1 घंटा 12 मिनट लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपका मैं
कमेंट का इंतजार करता रहूँगा। आपकी जो मुसीबत आ रही है समझने में कॉन्सेप्ट को, हमें बताइए। और नीचे जो लिंक आपको दे रखे हैं, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, आप इन पे कांटेक्ट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। हम आपकी एक एक समस्या का समाधान लेकर आएंगे और कैसी इजी अप्रोच से आप अपनी पढ़ाई को कितना प्यारा कर सकते हैं, हमसे जुड़ने के बाद आप सीख जाएंगे। तो नमस्कार और धन्यवाद। सभी प्यारे बच्चों को अपनी पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।